वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको मूड्स इन इंग्लिश ग्रामर करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो इंट्रोडक्शन टू मूड, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसका आपके सामने। बात करते हैं। सो मूड शोज हाउ अ वर्ब एक्सप्रेस द स्पीकर एटीट्यूड टूवर्ड द एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर में मूड से मुराद फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि शो करता है मूड या फिर जो मैनर होता है जिसके अंदर एक टोट को जो है वो बताया जाता है। और मूड जो है वो हेल्प करता है कन्वे करने में स्पीकर का जो एटीट्यूड होता है एक्शन की तरफ या फिर जो स्टेट ऑफ वर्ब होता है उसकी तरफ। और 4 प्राइमरी मूड है जिसके अंदर इंडिकेटिव है, इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है और सब्जंक्टिव मूड जो है जो कि हर एक जो है वो सर्व करता है यूनिक जो कम्युनिकेशन पर्पस है, एक अलग यूनिक कम्युनिकेशन पर्पस। इंडिकेटिव और इम्पेरेटिव मूड्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिकेटिव जो है वो बताता है फैक्ट्स या फिर पूछा जाता है क्वेश्चन, जबकि इम्पेरेटिव जो है वो इशू करता है कमांड या रिक्वेस्ट। किसी को कोई कमांड दी जा रही है काम करने के लिए या रिक्वेस्ट की जा रही है उसके लिए। और इंट्रोगेटिव की हम बात करें तो ये क्वेश्चन के लिए होता है, जिस तरह इंट्रोगेटिव जो है वो क्वेश्चन की बात होती है। जब इंट्रोगेटिव की हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वगैरह की, वहाँ पर भी। और सब्जेक्टिव जो है वो विशेष या हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता है, ऐसी सिचुएशन जो असली नहीं है, रियलिटी ही नहीं होती उन चीज़ों के लिए। सो इंडिकेटिव मूड सबसे पहले। सो पर्पस ऑफ इंडिकेटिव मूड की हम बात करें, सो इंडिकेटिव मूड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो मूड है इंग्लिश के अंदर। और इसको इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है कि फैक्चुअल स्टेटमेंट्स और डिस्क्राइब किया जाता है रियल इवेंट्स। और ये मूड जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यूज़ होता है हमारी जो एवरीडे कम्युनिकेशन है, रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन के अंदर। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इंडिकेटिव मूड की, सो एग्जाम्पल इंक्लूड्स शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। और क्वेश्चन जैसे कि इज़ ही कमिंग टू द पार्टी, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और टेंस एंड यूजेज कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इंडिकेटिव मूड वर्क्स अक्रॉस, इसका ये काम करता है प्रेजेंट में भी, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस में भी, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह की फॉर्म्स के साथ। इसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि कन्वे करता है इंफॉर्मेशन या फिर इंक्वायर करना फैक्ट्स के बारे में, जो कि बनाता है फाउंडेशनल जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश के अंदर। अब नेक्स्ट आता है इम्पेरेटिव मूड आ जाता है। और इम्पेरेटिव मूड जो है यूज़ किया जाता है इशू करने के लिए कमांड्स और रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर ऑफ़र करने के लिए इनविटेशंस को। और ये जो है टिपिकली इसमें ये यूज़ किया जाता है जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाई जाती है। सब्जेक्ट ओमिशन होती है। सब्जेक्ट यू इज़ इम्प्लाइड एंड यूजुअली ओमिटेड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट यू इम्प्लाई है और अक्सर ये इसको ओमिट कर दिया जाता है जितने भी ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर। और पोलाइटनेस एंड फोर्सफुलनेस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन बी सॉफ्टेंड विद पोलाइट वर्ड और इंटेंसिफाई विद एक्सक्लेमेशन मार्क। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनको सॉफ्ट करते हैं पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इंटेंसिफाई किया जा सकता है, उनकी शिद्दत में इजाफा किया जा सकता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए। यानी कि जब ज़्यादा शिद्दत होगी टेंस के अंदर तो फिर ऐसी सिचुएशन में एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसको लगाया जाएगा। और कॉमन यूजेज की अगर हम बात करें कि इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सो यूज़ इन इंस्ट्रक्शन। अब ये इम्पेरेटिव हैं, किसी की कमांड या रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इसका इंस्ट्रक्शंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं रेसिपीज़ के अंदर, साइंस और स्पोकन कमांड्स टू गाइड एक्शंस इफेक्टिवली। एक्शंस को अच्छी तरह गाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो नाउ दी इंट्रोगेटिव मूड जो कि क्वेश्चन वाला है। सो यूजेज ऑफ इंट्रोगेटिव मूड
Interrogative mood is used to ask question by inverting subject and auxiliary verbs or using question words. So interrogative mood इसका इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन आस्क करने के लिए, पूछने के लिए, और इसमें इन्वर्जन होती है सब्जेक्ट की, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है, या फिर ये कि यूज़ किया जाता है इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड्स का भी इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हु, वाट, वेयर, व्हेन, वाई एंड हाउ, इनका यूज़ भी किया जा सकता है। और अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो वो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, आर यू फीलिंग वेल, वेयर डिड दे गो। अब आप देख सकते हैं कि दो सेंटेंस ऐसे हैं जिसके अंदर डब्ल्यू एच का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम और वेयर डिड यू गो, लेकिन जो एक सेंटेंस है मिडिल वाला, इसमें आर से इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू एच का इस्तेमाल नहीं किया गया, फिर भी ये क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आर जो वो पहले है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको पहले रखा गया है, तो इसको पहले रखकर भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव मूड जो है वो बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव मूड फैसिलिटेट डायलॉग्स, हेल्प गैदर इंफॉर्मेशन एंड इज़ वाइटल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये हेल्प करता है स्पीकर्स को कि वो क्लैरिफिकेशन हासिल करें, जब क्वेश्चन हम पूछते हैं तो क्लैरिफिकेशन मिलती है, डिटेल्स को कंफर्म किया जाता है, किसी कन्वर्जेशन को इनिशिएट भी किया जा सकता है, शुरू करने के लिए भी किसी से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मास्टरी जो है इस मूड की बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन के लिए। नाउ द सब्जंक्टिव मूड। सो पर्पस ऑफ सब्जंक्टिव मूड की हम बात करें, सब्जंक्टिव मूड एक्सप्रेसेस विश, हाइपोथेटिकल डिमांड्स एंड कंट्रेरी टू फैक्ट कंडीशंस इन लैंग्वेज। सब्जेक्टिव मूड जो है इसका इस्तेमाल करते हुए विशेस को बताया जाता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, डिमांड या कंडीशन जो कि कंट्रेरी टू फैक्ट्स होती हैं, यानी कि जो फैक्ट्स के बरखिलाफ होती हैं, जो रियलिटी नहीं है उससे हटके है, एक ऐसी सिचुएशन की बात हो रही है जो कि सच्चाई नहीं है, रियलिटी नहीं है, उसकी बात हो रही है। और कॉमन यूजेज पैटर्न की अगर हम बात करें, सो इट अपीयर्स इन क्लॉजेस विद इफ एंड आफ्टर वर्ब्स लाइक विश, सजेस्ट और रेकमेंड। ये अक्सर जो है वो हमें दिखाई देते हैं ऐसे क्लॉजेस के अंदर जिनकी शुरुआत इफ़ से हो रही है, इफ़ से अगर ये शुरुआत होती है जहाँ पर। और इसके अलावा फॉलोइंग वर्ब्स जैसे कि विश हो गया, सजेस्ट हो गया या रेकमेंड हो गया। और एग्जाम्पल देखें तो इसकी कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आई विश आई वर टॉलर, इसमें विश आ गया, सो आई विश आई वर टॉलर हो गया। और तो ये सब्जंक्टिव मूड है क्योंकि ये एक शख्स कह रहा है कि आई विश, मेरी ख्वाहिश कि मैं जो है वो टॉल होता, तो लंबा होता, तो ये जो एक ख्वाहिश है और ये कोई रियलिटी नहीं है, असल में ये विश है। और इसी तरह से इफ़ ही वर हेयर वी कुड स्टार्ट द मीटिंग, अगर वो यहाँ होते तो हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते थे। यहाँ ये इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, अब ये स्टार्ट किससे हो रहा है, इफ़ से हो रहा है, तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है सब्जंक्टिव मूड। और इसके अंदर वर्ब की फॉर्म भी जो है वो यूजुअल नहीं है। अब जैसे क्या इफ़ आई वाज, वैसे नॉर्मली आई वाज होता है, लेकिन यहाँ पर इफ़ आई वर है एक्चुअली, सो आई वाज जो आई वर हो गया, वो इसी वजह से हो गया क्योंकि सब्जंक्टिव मूड है। और ग्रामेटिकल करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, यूज़ बेस वर्ब फॉर्म्स इन इवन इन थर्ड पर्सन सिंगुलर डिफरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इंडिकेटिव वर्ब फॉर्म्स। तो इसमें अक्सर जो है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है इवन के थर्ड पर्सन सिंगुलर में, जो कि इसको मुख्तलिफ करता है स्टैंडर्ड इंडिकेटिव कंस्ट्रक्शन से। इम्पॉर्टेंस इन फॉर्मल राइटिंग की अब बात करें तो सब्जंक्टिव मूड इज़ वाइटल फॉर प्रिसाइज एक्सप्रेशन ऑफ डाउट, रियलिटी और नॉन आइडियाज इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताने के लिए ऐसी चीज़ें जैसे कि कोई डाउट है, कोई अनरियलिटी है, नॉन्स्ट आइडियाज़ हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने से ग्रामेटिकली तौर पे एक्यूरेट एक्सप्रेशन होता है जो भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं उनका।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और उसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए। और इंग्लिश ग्रामर के लिए मज़ीद जानने के लिए, सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।